अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइली फौज ने गाजा शहर में अल-शिफा अस्पताल में मौजूद अहम तंसीबात और तिब्बी आलात को धमाके से उड़ा दिया। ताहम फौज किसी भी मतलूब शख्स को तलाश किए बगैर अस्पताल से निकल गई। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने और तलाशी लेने के बाद इसराइली फौज अब गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल से निकलकर पीछे हट गई है। ताहम इसराइली फौज ने अस्पताल का मुहासरा जारी रखा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के आसपास तकरीबन 15 टैंक थे जो कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के बाद पीछे हट रहे थे। फौज ने इस जगह पर मौजूद सर्जिकल इमारत का तहखाने को धमाके से उड़ा दिया। अस्पताल से वापसी से कबल इसराइली फौज के एक सीनियर एहलकार ने साफियों को बयान देते हुए कहा कि इसराइल की फोर्सेस को अस्पताल के अंदर एक मखसूस इलाके पर जारी छापे के दौरान हमास से ताल्लुक रखने वाले हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। दूसरी जानिब हमास ने अल-शिफा में हथियारों की मौजूदगी के इसराइली इल्जामात की तरदीद करते हुए उन्हें झूठ और सस्ता प्रोपेगेंडा करार दिया। इसराइल ने हमास के अफराद के अस्पतालों के नीचे ज़ेरे ज़मीन मकामात पर मौजूद होने का इल्ज़ाम लगाया था। हमास ने उसकी तरदीद की और कहा कि इसराइल ऐसे इल्ज़ामात जंगी जराइम के इर्तिकाब के जवाज़ के लिए लगा रहा है। रियासत के असेंबली इंतखाबात के लिए 119 हलकों में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 शुमे को पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन 608 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बाद 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए, जिनमें सबसे ज्यादा शहर हैदराबाद के एलबी नगर असेंबली हल्के में है, जहां 48 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल से 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के से जुमला 114 अफराद ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की थी, लेकिन दस्तबरदारी के आखिरी दिन 70 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां वापस ले ली। इसी तरह सबसे कम उम्मीदवार हल्का असेंबली नारायणपेट में 7 मैदान में रह गए हैं। चीफ मिनिस्टर KCR 2 असेंबली हल्कों से मुकाबला कर रहे हैं। कामारेड्डी असेंबली हल्के से भी चीफ मिनिस्टर ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, जहां 39 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। कई हलकों में अहम सियासी जमातें BRS, कांग्रेस और BJP के बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। अगरचे के तीनों जमातों ने बागी उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार करवाने की लम्हे आखिर तक कोशिश की, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर बागियों को एतमाद में लेने में नाकाम साबित हुए। सरकार के मुशाबाबाज इंतखाबी निशानात ने हुक्मरान जमात BRS में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि उसे खदशा है कि इस तरह के निशानात से इंतखाबात के नताइज पर असर पड़ेगा। मुत्तहिदा जिले वरंगल में उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों की जांच और दस्तबरदारी के बाद 12 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां पर मुख्तलिफ जमातों से हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात कार के मुशाबा हैं। यकतुलसी पार्टी यानी YTP और ADRP पार्टी के उम्मीदवारों को कार के मुशाबहा इंतखाबी निशानात बिल तरतीब रोड रूलर और चपाती रूलर, वरंगल ईस्ट, भोपालपल्ली, जनगांव, पालकुर्ती और दोनकल के अलावा नरसमपेट में दिए गए हैं। BRS मौजूदा तौर पर उन 12 हलकों में 11 की नुमाइंदगी कर रही है। मिरियालगुड़ा असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार एन भास्कर राव के अहम हामियों के मकानात पर IT के ओहदेदारों की टीम ने धावा किया। ये धावे 30 टीमों के साथ 40 मकामात पर बैक वक्त मारे गए। भास्कर राव के हामी श्रीधर की रिहायश गांव की भी तलाशी ली जा रही है। IT हुक्काम सुबह 4 बजे से धावे कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान भारी रकम जमा करने के इल्जामात की IT हुक्काम जांच कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों से मुतालिक नकद रकम और घड़ियों को पुलिस ने तलाशी के दौरान जब्त कर लिया। बताया जाता है कि रकम और घड़ियां राय दहिंदों में तकसीम के लिए ले जा रही थी। बताया गया कि हैदराबाद के रावंतपुर में पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक मोटर बाइक पर सवार 2 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया, जो बैग में 50 लाख रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे। उन दोनों की शिनाख्त प्रेम कुमार और रवि किशोर की हैसियत से हुई है। बताया गया कि प्रेम कुमार चिन्नौर के कांग्रेस उम्मीदवार G विवेक की मिल्कियत वाली एक रोजनामे की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जबकि रवि किशोर कांग्रेस उम्मीदवार की मिल्कियत वाली विशाखा इंडस्ट्री में जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं। जराये ने बताया कि उन दोनों अफराद ने बताया कि उनके मालिक विवेक की हिदायत पर कोई रकम चिन्नौर मुंतकिल कर रहे थे। उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने 50 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 2 मोबाइल फोन, 1 मोटर बाइक जब्त कर ली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आने वाले
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आने वाला दौर इलाकाई जमातों का है। ये बात नोट करने वाली होगी कि मोदी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। ये कहते हुए कि हमें सिर्फ असेंबली में ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट की सीटों पर कामयाबी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्हें वोट देना अपना वोट जाया करने के बराबर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में बरकी नहीं थी। चीफ मिनिस्टर ने आज आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के डाइट कॉलेज ग्राउंड में बीआरएस की जानिब से मुनक्किदा जोगू रमना के इंतखाबी जलसे आशीर्वाद सभा से खिताब किया। है और इसको बिल्कुल ऐसे कायम रखेंगे। मैं एक बात आपके इल्म में डालना चाहता हूं, ऐसा है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरे तरफ बीजेपी है। बीजेपी 10 साल हो गए सरकार बनके, हम नया रियासत बने, 157 मेडिकल कॉलेज नया खोले मरकजी के सरकार। मैंने प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को 100 चिट्ठी लिखा मैं मुख्यमंत्री की हैसियत में। एक भी मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दिए, एक भी। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? हम रियासत नहीं है? ये क्या बात है? और नवोदय स्कूल से कानून है, पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया है, जितने जिले जो रियासत में है उतने नवोदय स्कूल खोलना चाहिए। कानून को भी नजरअंदाज करके ये नरेंद्र मोदी सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है। कितने बार मैं चिट्ठी लिखा, नहीं दिया। तो ऐसे बीजेपी को हम एक वोट भी नहीं देना चाहिए। एक वोट भी क्यों देना चाहिए? किसी लिए देना चाहिए? నేను ఉర్దూలో చెప్తున్న సోదరులారా, 157 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మన తెలంగాణకు ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యలే బీజేపీ. నవోదయ విద్యాలయాలు చట్టం ఉంది ఇయ్యాలని చెప్పి, అయినా ఇయ్యలే. అందుకోసం ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యనటువంటి, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యనటువంటి బీజేపీకి మనం ఒక్క ఓటు కూడా ఎందుకు వేయాలి? ఇలా బీజేపీకి ఓటేస్తే మోరీలో వారిసినట్టయితే మనం చేస్తా ఉన్నా. వేస్ట్ తప్ప మనకు పనికొచ్చే గవర్నమెంట్ కాదు. అది కూడా మీరు అందరూ ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. भाइयों, मैं एक बात बोलता हूँ, कौन कितना कोशिश करे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का दुआएं में हमारे साथ है, जो कि हम नेक से काम कर रहे हैं, ईमानदारी काम कर रहे हैं, बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं. इसलिए हम आपका ताउन चाहते हैं, आप तायद कीजिए. अब क्या होता कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह जरूर बीआरएस सरकार बनने जा रहा है, मुझे कोई शक नहीं. मुद्दा लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता है. इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूँ. మిత్రులారా, మీ అందరినీ మనవి చేసేది ఒకటే, ఈరోజు హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు అందరూ కూడా మనం అన్నదమ్ములా కలిసి ఉండి ప్రేమతో మంచిగా ముందుకు పోయే రాష్ట్రం ఇది. ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే రాష్ట్రం ఇది. అనేక సదర్ మాట ఉంది, ఎవరు కట్టింది? మన నిజాం రాజు కట్టిండు. ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టిండు, ఎన్నో చెరువులు తవ్విండు. ఇట్లా మనం అందరం కూడా ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా కలిసిమెలిసి ఉన్నాం. ఇప్పుడు बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्मुल केटी रामाराव ने कहा कि अवाम इन इंतखाबात में कांग्रेस की मीठी बातों पर भरोसा ना करें, वो हर वक्त धोखा देने वाले हैं. विकाराबाद जिले के मरपल्ली में रोड शो से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतहाई कम अरसे में तेलंगाना रियासत को काफ़ी तरक्की दी गई और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर काम किए गए, जिसकी नज़ीर दीगर रियासतों में नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के 2 मियाद के 9.5 साल में हमें सिर्फ 6.5 साल सही तौर पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि कोरोना की वबा और दीगर वजूहात के बायस सही तौर पर काम नहीं हो सके. लेकिन उसी 6.5 साल के अंदर रियासत के शहरी और दही इलाकों को मसावी तरक्की दी गई. ఏం మాట్లాడినాం అన్నా, మా ఊరు పెద్ద మనిషి చచ్చిపోయిండు, మేము ఇప్పుడే బాయికాడికి పోతున్నాము, స్నానం చేయాలి, కరెంటు లేదు, ఒక 15-20 నిమిషాలు కరెంట్ అన్నా అని బతిమలాడుకున్న రోజు నిజమైతే, నేను చెప్పిన మాట వాస్తవం అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిగ్గొచ్చేటట్టు గట్టిగా చప్పట్లతో బుద్ధి చెప్పండి. ఏది ఆ రోజు బతుకున్నది? వికారాబాద్ లో కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు,
దొంగోల అర్ధరాత్రి వచ్చే కరెంటు కోసం కావలగా సందుకు భార్య పిల్లలు ఇచ్చిపెట్టి బాయికాడ వండుకునుడు ఇవన్నీ వాస్తవాలు కాదా? ఆనాడు కాంగ్రెస్ హయాంలో కనీసం ఎన్నడన్నా ఒక రోజు 3-4 గంటలన్న కరెంటు చక్కగా వచ్చిందా? యాద్ చేసుకోండి. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటి? కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక కడుపు నిండా బ్రహ్మాండంగా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది. నిన్న మొన్న రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నాడు, ఎక్కడున్నది కరెంటు నాకు కనబడతలేదు అంటున్నాడు. ఆ మనిషికి తెలియదు కరెంట్ కనబడుతుంది ఏమన్నా? కరెంటు తీగలలు. तेलंगाना पीसीसी के नायब सदर गाली अनिल कुमार बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। नरसापुर में आज अवामी आशीर्वाद सभा में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में उन्होंने बीआरएस का खंडवा पहनकर पार्टी ज्वाइन कर ली। इस तनाजुर में वजीर हरीश राव ने उनसे मुलाकात की थी। हरीश राव जो जुमेरात की सुबह संगारेड्डी जिले के अमीरपुर में वाक़ उनके घर गए, उन्हें पार्टी में मदद किया। इस मौके पर गाली अनिल कुमार ने बीआरएस में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की थी। अनिल कुमार ने कहा कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के रियासती कायदीन के रवैये से मायूस हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया था जब कांग्रेस खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी और काफ़ी रकम भी खर्च की। उन्होंने कहा कि टिकट देते वक्त पार्टी के रियासती कायदीन का रवैया अच्छा नहीं था। जिन लोगों ने टिकट के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी उन्हें टिकट देना नाइंसाफी है। बीआरएस उम्मीदवार और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तरक्की के मामले में तेलंगाना मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने आज मोंडा मार्केट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 9.5 साल में वो तरक्याती काम अंजाम दिए हैं जो गुज़िश्ता 50 साल में नहीं करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ गरीब अफराद को डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए जा रहे हैं जिसकी मुल्क भर में मिसाल नहीं मिलती और उसका सेहरा तेलंगाना हुकूमत के सर है।